नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग रीजनिंग में क्लासिफिकेशन एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन की जो है शुरुआत है, जिसमें जो है क्लासिफिकेशन से जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे। मैं बिल्कुल जो है इनिशियल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को जो भी हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने तरीके से पूछे जाते हैं, सब कुछ कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को देखिए और हर एक टाइप को देखिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसका हिंदी होगा आपका वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन को हिंदी में जो लिखा रहेगा चैप्टर का नाम वर्गीकरण होगा। तो इस क्लासिफिकेशन को हम जो है 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं आपके वर्ड बेस्ड होते हैं। ठीक है, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन और लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, 3 तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है अक्षरों पे आधारित आपसे पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, नंबर पे बेस पूछा जाएगा और आपका वर्ड शब्दों पे बेस पूछा जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, फिर इससे रिलेटेड जो है आपको मैं 10, 15, 20 एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी आपको जो है इस टाइप से चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी कि क्वेश्चन को देखने के बाद हमको क्या क्या सोचना है, कौन कौन सी बातें हमसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में। हर एक जो है टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि पहले अगर हम बात करें वर्ड क्लासिफिकेशन की, ठीक है, शब्दों पे आधारित वर्गीकरण। ठीक है, आप जो है इसको लिख लीजिएगा, शब्दों पे आधारित जो है वर्गीकरण। इसमें जो है आपको जो है 4 जो है आपको दिया रहेगा वर्ड, और आपसे पूछेगा, जैसे सपोज़ करिए मान लीजिए इसको 1 दे दिया, 2, 3, 4 ऐसे दे दिया। आपसे ये पूछेगा कि इसमें से जो है कौन सा अलग है, इसका वर्गीकरण करिए। मतलब जो एक जैसे आपको दिखे उनको एक साथ लाइए, और जो इनसे भिन्न दिखे उसको आप जो है छांट कर अलग कर दीजिए, ये आपसे पूछेगा। और जो छांट कर इन ग्रुप से जो अलग जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। उसी को आप टिक करेंगे आंसर के रूप में। तो देखिए ज़रा, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, रेडियस मूली, पोटैटो आलू, ओनियन प्याज और टर्मरिक हल्दी, ये हमको लिखा गया है। अब हमको ये पता करना है कि कौन कौन एक जैसे हैं, कौन अलग है। तो देखिए, ये जो रेडियस होती है मूली ना, ये जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, और ये जो पोटैटो हो गया, आलू हो गया, ओनियन प्याज और टर्मरिक हल्दी, ये जो है तना का रूपांतरण है। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो है तना के रूपांतरण है, ये एक जैसे हो गए, और ये जो है रेडियस जो है जड़ रूट्स है, तो ये जो है इनसे अलग हो गया। तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, रेडियस पे आपको टिक करना पड़ेगा। मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा ये A, B, C करके, तो A जो है आपका अलग है, इसको जो है आपको अलग करना पड़ेगा। तो ये वर्ड शब्दों पे आधारित क्लासिफिकेशन आपकी इस तरीके से पूछी जाएगी। अब इससे रिलेटेड जो है मैं आपको 15-20 एग्जाम्पल कराऊंगा हर एक टाइप का, तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, शब्दों पे आधारित वर्गीकरण आपका क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नंबर, संख्याओं पे आधारित वर्गीकरण। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर। तो इसमें देखिए कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऑप्शन दिया है 35, 99, 82, 3, ऐसे जो है ये 4 वर्ड आपको दे दिए, और आपसे पूछा गया कि इसको आप अलग करिए कि इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो अलग है। बाकी सब में जो है सेम प्रॉपर्टी लग रही है, सेम जो है कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेम नियम अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक ऐसा होगा जो उनसे अलग होगा। जो अलग होगा उसी को आपको जो है छांटना है, उसी को जो है आप बोलेंगे नंबर क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जैसे 35 है, तो 35 को देख के हमारे समझ में एक बात आई कि ये जो है 6 का स्क्वायर 36 - 1 हो सकता है कि नहीं। देखिए, ये जो 35 लिखा है ये 36 - 1 हो सकता है। 99 लिखा है, ये 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर 100 - 1, 99, ये भी हो सकता है। अब 82 की बात करें तो 9 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1। तो आप देखेंगे कि ये जो 3 है ना, ये वाले और ये वाले, ये 3 जो है हमको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए ज़रा, इसमें आप देख रहे हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर हुआ है और उनमें से जो है माइनस हुआ है कि नहीं, 1। तो इन तीनों में एक जैसा रूल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला जो है इसमें मुझे कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इसमें स्क्वायर तो हुआ है लेकिन -1 की जगह +1 हो गया। तो इसलिए आपका जो है आंसर क्या होगा, 82।
जिस ऑप्शन पे ये रहेगा, जैसे ये आपका सी पे है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि हमने जो इसको वर्गीकरण कर लिया कि ये जो है अलग है। इसी को बोलेंगे नंबर बेस्ड। ठीक है, अब आइए लेटर बेस्ड, अक्षरों पे आधारित वर्गीकरण। अक्षरों पे आधारित वर्गीकरण में कैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि पहला ऑप्शन दे दिया SH, दूसरा LO, तीसरा TM, चौथा QJ, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए गए। पूछा गया कि इसमें से वर्गीकरण करिए कि कौन सा अलग है, तो कोई एक ही तो आंसर होगा आपका। तो आप देखेंगे जब इसका जो है प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू जो है पिछली जो वीडियो हमने आपको कराया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़, उसमें जो है आपको मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यू जो है कैसे याद करनी है। प्लेस वैल्यू का मतलब ये हो गया कि A जो है पहले प्लेस पे है, B जो है दूसरे प्लेस पे है, C जो है तीसरे प्लेस पे है। इसको आपको याद करना है। सिफ्लोरक्स हमने आपको बताया था, 3 के मल्टीपल में याद कर लीजिए, फिर आगे पीछे 1 2 कर लीजिएगा। तो देखिए जब S की बात आई तो S जो है 19वें प्लेस पे है और 8 जो है H जो है 8वें प्लेस पे है, तो हमने इसको लिखा। तो इसका जब आप सम करेंगे ना तो ये 27 आएगा। जब 2 लेटर्स के प्लेस वैल्यू को सम करेंगे 27 आएगा, तो इसका मतलब वो दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि A अगर पहले प्लेस पे है तो Z जो है लास्ट प्लेस पे, 26 प्लेस पे, तो आप कहेंगे कि A का अपोजिट Z है। ठीक है, इस तरीके से अपोजिट बोलते हैं। जैसे B का अपोजिट Y है, तो जो अपोजिट है ना, जो अपोजिट लेटर्स हैं ना, इनका जो प्लेस वैल्यू है उनका सम जो है 27 होता है। अगर 27 हो जाएगा तो फिर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखिए 19 और 8 27 हुआ, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। यहाँ पे LO लिखा है, 12 और 15, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट, क्योंकि 12 और 15 का सम कितना होगा, 27। QJ ये हो गया आपका 17 और 10 27, इनका अपोजिट क्या हो गया, 27। TM 20 और 13, आप देख रहे हैं कि 20 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 33। ये आपका 27 नहीं हुआ, एक दूसरे के अपोजिट नहीं हुआ, तो ये आपको दिख रहा होगा ये कुछ क्या है, अलग है। ठीक है, अब पता है आपको, ऐसे ही जो है हमने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। हम लोग जो है पहले टाइप में वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले वाले में हम लोग जो है वर्ड बेस्ड पढ़ेंगे। इस तरीके से मैं जो है आपको 15 से 20 एग्जाम्पल कराने वाला हूं, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको जो है अलग करेंगे। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपका SSC में तो 100% पूछा जाता है। तो SSC की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर जैसे कि आपने UPSI की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है आपका लेखपाल की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, तो ऐसे जो एग्जाम्पल में इस टाइप से क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो जो लोग इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो जो है प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए ध्यान से, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, फिर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले जो आप वीडियो को खुद पॉज करके देख लीजिएगा कि कौन सा होगा। अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो है मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। देखिएगा ज़रा आप ध्यान से। अगर हम बात करें वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन की, और देखिए जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो है आप अगर जाएंगे कहीं पे भी किसी भी कोचिंग में पढ़ने, मैं खास करके मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूँ, मुखर्जी नगर के जो बेस्ट टीचर हैं वो लोग भी यही सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट और जो है सारे क्वेश्चंस, सारे तरीके जो है सब कुछ जो है मैंने वहीं से सीखा है। तो आप जो है बेफिक्र होकर पढ़िए। जो चीज़ आप जो है मुखर्जी नगर में जाके पढ़ सकते हैं वो जो है आप यहाँ पे सीख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 1। ठीक है, टाइप 1। टाइप 1 में हमने आपको बताया वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। देखिए अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि शब्दों पे आधारित वर्गीकरण, शब्दों पे आधारित वर्गीकरण। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में अपना लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। शब्दों पे आधारित वर्गीकरण।
अगर हम इसमें जो है बात करें एक एग्ज़ाम्पल की, जैसे मैं पहले एग्ज़ाम्पल की अगर बात करूं, तो पहले एग्ज़ाम्पल में देखिए आपको इस तरीके से दिया जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन आपके सामने लिखा जाएगा रिवर। रिवर मीन्स क्या होती है? नदी, ठीक है। हमने यहाँ पे नदी लिख दिया। एक सेकेंड, देखिए जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल हमने दो एग्ज़ाम्पल लिखे, ये पहला एग्ज़ाम्पल और दूसरा एग्ज़ाम्पल। आपके पेपर में जो है इसी तरीके से लिखा रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया, ये पहला क्वेश्चन, और इसके 4 ऑप्शन दे देंगे। पूछेगा कि इसमें से जो है आपको कौन सा अलग है ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने रिवर नदी की बात करें, ओशियन समुद्र, डैम बांध, और पॉन्ड तालाब, अगर ये 4 ऑप्शन हैं तो आपको जो इसमें अगर क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है, तो आप क्या सोचेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे? आप देखेंगे कि इसमें भी पानी होता है, इसमें भी पानी होता है, इसमें भी पानी होता है, इसमें भी पानी होता है। तो आप जो है कुछ ना कुछ तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो जैसे देखिए ये जो नदी होती है ना, ये नेचुरल होती है, ये प्राकृतिक देन है नदी। उसी तरीके से समुद्र जो है ये प्राकृतिक देन है। और ये जो तालाब होता है ना, तो बहुत लोग जो है तालाब जो है खुदाई कर देते हैं, खुदाई करके बनवा लेते हैं। ये नेचुरल जो है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये नेचुरल भी हो सकता है। जैसे आप बड़े बड़े जंगलों में जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, तो वहाँ जो तालाब होते हैं ना, वो नेचुरल भी होते हैं। तो ये नेचुरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस बांध की बात करें, ये जो डैम है बांध, ये बांध जो है ना 100% जो है ये किसी न किसी पर्सन के द्वारा, किसी न किसी समूह के द्वारा बनाया जाता है। ये जो है आपका नेचुरल नहीं होता है। तो इसलिए ये नेचुरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, लेकिन ये जो है आपका नेचुरल नहीं होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर जो है सी होगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया अगले एग्ज़ाम में। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। जैसे सपोज़ करिए रिवर नदी दे दिया, ओशियन समुद्र दे दिया, लेक दे दिया, पॉन्ड दे दिया। तो अभी देखिए हमने आपको बताया लेक जो होती है ये भी आपका नेचुरल ही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो रिवर होती है ये कोई घूमने की टूरिस्ट प्लेस नहीं होती है। ओशियन जो हो गया ये टूरिस्ट प्लेस नहीं, लेकिन लेक जो है ये आपका टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लेक है यहाँ पे जो है आप जो है इसको जो है आंसर कर सकते हैं, लेक, ठीक है। ये 2 बार पूछा। ये जो है आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो एसएससी ने आंसर किया है उसी के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एसएससी ने आंसर दिया था। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी ये भी टूरिस्ट प्लेस, ये भी टूरिस्ट प्लेस। अगर देखा जाए उस तरीके से तो रिवर जो होती है यहाँ पे भी कभी कभी मेले लगते हैं, तो ये भी टूरिस्ट प्लेस, ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन उसने जो है इसी को आंसर किया था एसएससी ने कि ये जो है आपका टूरिस्ट प्लेस है। तो यही आपका आंसर हो गया इस तरीके से। तो जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और एसएससी की जो सोच है, जिस आधार पे वो आंसर करता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, आप इसे कर लीजिए। इसके बाद जो है कुछ और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आप सोचिएगा, उसके बाद जो है जब मैं बताऊँगा तब फिर आप सोचिएगा कि क्या हम जो है कह रहे हैं। एक एक करके समझते रहिए, धीरे धीरे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप जल्दी से जो वीडियो को पॉज करके आप बताइएगा। जैसे मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, इसमें दिया था कैट, टाइगर, लायन, ठीक है। कैट, टाइगर, टाइगर और आपका दिया है लायन, ठीक है, और दिया है गोट। ये गोट हो गया। देखिए कैट मीन्स बिल्ली, टाइगर मीन्स बाघ, लायन मीन्स शेर और गोट मीन्स बकरी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। आप जो है इसको बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। अगर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो दिया है हॉकी, हॉकी, फुटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल,
ये सारे एग्जाम्पल जो है जो मैं आपको करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। स्नूकर, ठीक है, स्नूकर, ये दोनों एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखे, आपको बताना है। देखिए आप देखेंगे कैट जो हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया। आप देखेंगे कैट जो होता है घरों में आप देखे होंगे चूहा खा लेते हैं, कोई भी मतलब छोटे जानवर को ये जो है कैट खा लेता है। टाइगर तो मांसाहारी है ही, लायन जो है मांसाहारी है ही, लेकिन ये गोट जो है ना ये शाकाहारी है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो तीनों हैं ये आपके मांसाहारी हैं। क्या है? मांसाहारी। लेकिन ये जो है आपका ये वाला गोट जो है ये आपका शाकाहारी है, ठीक है, शाकाहारी। तो आप कहेंगे कि यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मांसाहारी को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं, कार्निवोरस, ठीक है। इंग्लिश में जो है ऐसे लिखा रहेगा कार्निवोरस। और शाकाहारी को बोलेंगे हर्बीवोरस, 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 ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखा। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखा, देखिए जैसे कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, स्नूकर हो गया। अब इसमें से आपको छांटना है। तो आप देखेंगे जो हॉकी होती है ना ये आउट ग्राउंड होती है, मतलब कि आप जो है इसको जो है आउटडोर गेम बोलेंगे। ये जो है आपका आउटडोर गेम में आता है, इसे जो है बाहर खेला जाता है, ठीक है। फुटबॉल उसी तरीके से होता है, ये भी आउटडोर गेम है। बेसबॉल जो है ये भी आपका क्या है? आउटडोर गेम है। लेकिन ये स्नूकर जो है, स्नूकर आप देखेंगे तो ये जो है इनडोर गेम होता है, ठीक है। स्नूकर जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज़ करिए आपको नहीं भी समझ में आ रहा, आप जैसे यहाँ पे स्नूकर आ गया, कुछ लोग जो स्नूकर गेम जानते ही नहीं होंगे कि क्या होता है। तो इसके लिए जो है आप जो है गूगल पे सर्च करिए, विकिपीडिया पे जाइए, वहाँ से इसके बारे में डिटेल देखिए और इसके जो भी ग्राउंड है जहाँ पे ये खेला जाता है उसको आप देखिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो है आउटडोर गेम्स हैं। विकिपीडिया पे जो है इनके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ये किस टाइप के गेम्स हैं, इनका कैसा स्टेडियम होता है, कैसा कोर्ट होता है जिस पे भी ये खेले जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो हैं इनको हम बोलेंगे आउटडोर गेम। ये जो है आउटडोर गेम है, लेकिन ये जो है आपका इनडोर है, इनडोर गेम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, आउटडोर गेम है, ये जो है इनडोर गेम है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो कुछ और एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं, ज़रा बताइएगा आप लोग। आप जो है इसको समझ लीजिए, हल्का जो है आप नोट्स भी बना लीजिए, जिससे जो है रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको एग्ज़ाम में आया हुआ पूछता हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से, बताइएगा। मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीविज़न, लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है। ये जो है आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। आप जो है इसको नोट डाउन करिए और इसके बारे में सोचिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल और लिखता हूँ आपके सामने। देखिए जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे, चीज़ों को सोचेंगे नहीं, तब तक जो है पढ़ने का उतना इंटरेस्ट आएगा नहीं। जैसे छठे पे हम बात करें तो बुक पेंसिल दिया था, बुक पेंसिल, बुक पेंसिल, पेन, पेन और वैक्स, वैक्स, ठीक है, वैक्स कलर, वैक्स कलर। ये दो एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखे। इसको जो है आप बताइए, ज़रा इस पे आप दिमाग लगाइए और दोनों में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा अलग है, ठीक है।
देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, लैपटॉप हो गया, तो ये जो मोबाइल होता है ना, ये टू वे कम्युनिकेशन करने की चीज़ है। जैसे कि अगर मैं इधर से कुछ बोल रहा हूँ तो उधर से मैं कुछ सुन भी रहा हूँ। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप तक आवाज़ जा रही है, उधर से आप जो है कुछ बोल रहे हैं तो मेरे तक आवाज़ आ रही है। इसको टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी आपका टू वे कम्युनिकेशन देता है। जैसे कि आप कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो आपको आउटपुट भी मिलता है, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। उसी तरीके से लैपटॉप भी है, लैपटॉप में भी अगर आप कुछ इनपुट करेंगे तो आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन टेलीविज़न एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। जो वो दिखा रहे हैं वही आपको देखना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते उनसे कि हाँ भैया ये वाला हमको जो है चैनल देखना है, या फिर इस चैनल पे ये वाली मूवी आप हमको दिखाइए, या फिर हमको ये न्यूज़ बताइए कि आज जो है भारत में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, या फिर नेपाल में क्या हुआ। इस तरीके से आप उनसे कह नहीं सकते हैं, बस वो जो दिखा रहे हैं उसे आप देख सकते हैं। तो इसको वन वे कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। और टू वे कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जो आप चाहते हैं उसे आप कर लें, जो आप उसको बोलेंगे वो, जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप ये आपका लैपटॉप हो गया, तो लैपटॉप में जो है आप जो है मूवी देख सकते हैं, या फिर किसी से आप बात कर सकते हैं। जैसे होता है वॉइस चैटिंग या वीडियो चैटिंग, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप कुछ कह भी सकते हैं, कुछ सुन भी सकते हैं। तो इसी वजह से ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो आपने देखा कि ये वाला, ये और ये जो है आपका टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये जो टेलीविज़न है ये आपका वन वे है, वन वे कम्युनिकेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेलीविज़न हो जाएगा। अब इसमें आइए देखिए, जैसे बुक लिखा है, पेंसिल लिखा है, पेन लिखा है, वैक्स कलर लिखा है, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। तो जैसे आप देखेंगे पेंसिल जो होती है ये आपकी स्टेशनरी की बुक पे मिल जाती है, तो ये स्टेशनरी में आता है। पेन भी स्टेशनरी में आता है, वैक्स कलर भी स्टेशनरी में आता है, लेकिन ये बुक जो होती है ये स्टेशनरी में नहीं आती है। तो ये तीनों जो है स्टेशनरी में आते हैं आपके, ठीक है। ये आपके स्टेशनरी होते हैं, बुक स्टेशनरी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है ईज़िली कर सकते हैं। चलिए देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं, फिर आप बताइएगा। जैसे कि अगर ढेर सारे एग्जाम्पल जब आप कर लेंगे ना, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो उससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी कि क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सब मैं मिटा देता हूँ ऊपर से। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा। 7th, मून और मार्स, प्लूटो और जुपिटर, ये ऑप्शन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, कैप टर्बन, हैट और VEIL, वेल, इसका मतलब होता है घूंघट। हैट मीन्स टोपी, टर्बन मीन्स पगड़ी, और कैप मीन्स, ये भी मान लीजिए टोपी ही हमने लिख दिया। मून मीन्स मून, मार्स, प्लूटो, जुपिटर, ठीक है।
आपको एक बात और ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप जो है हिंदी में भी लिखा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे इंग्लिश में लिखी रहती है, ये भी जैसे इंग्लिश में लिख देगा इसका मतलब हिंदी में आपको समझना पड़ेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी आपको ऐसे ही लिखा मिल जाएगा, इसमें ये भी बात ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है आप सोचिए और सोच के जो है बताइए। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें मार्स, प्लूटो, जुपिटर, तो ये जो है आपके ना, ये जो है आपके ग्रह होते हैं, और ये जो मून होता है, चंद्रमा, ये जो आपका उपग्रह होता है। ये बात आपको पता है। तो आप देखेंगे ये तीनों जो है क्या हैं, आपके ग्रह हैं, प्लेनेट हैं। ये आपके जो है ग्रह हो गए, ये आपके ग्रह हो गए, प्लेनेट, और ये जो है आपका उपग्रह होता है, ठीक है। ये आपका जो होता है उपग्रह होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसकी अगर हम बात करें, कैप, टोपी, टर्बन, पगड़ी, हैट, हैट भी जो है सर पे लगाई जाती है। तो आपने देखा कि ये कैप जो होती है ये भी आपकी सर पे लगाई जाती है, टर्बन, पगड़ी भी आपकी सर पे बांधी जाती है, हैट जो हो गई ये भी आपकी जो है सर पे लगाई जाती है। हैट जो होती है आपकी ऐसे राउंड में रहती है, उसको हैट बोलते हैं। और ये जो है VEIL, वेल जो है इसका मतलब घूंघट होता है। तो घूंघट से जो है आप देखेंगे जनरली अगर हम बात करें तो घूंघट का पर्पज़ क्या होता है, घूंघट का पर्पज़ होता है मुंह ढकने का। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ ढकने का, घूंघट से जो है सर भी ढकते हैं, मुंह भी ढकते हैं। तो ये जो है आपका अलग हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, और भी एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूँ। आप जो है वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोचिएगा, फिर जो मैं बता रहा हूँ उसे आप समझिएगा, फिर देखिएगा कितना जो है आसानी से आप जो है कर पाएंगे। जितने मतलब एग्जाम्पल, जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब जब आप करेंगे ना, तो आपको जो है आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आपको ये समझ में आएगा कि जो भी मतलब हम कर रहे हैं तो उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हमको ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, उसको कैसे सोचना है, उसको कैसे जो है उसका वर्गीकरण करना है, ये फ़ायदा होगा। अब कुछ एग्ज़ाम्पल और मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा। जैसे मैं बात करूँ स्टील, आयरन, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हिंदी में सिर्फ लिखें। सिल्वर, और जो है गोल्ड, ये आपका हो गया। आप जो है गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर मीन्स चांदी, आयरन मीन्स लोहा, स्टील को स्टील ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, स्वीट पोटैटो, टर्मरिक, रेडिश, कैरट, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए ज़रा इसमें से कौन सा हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें तो ये आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है आपका, इसको जो है हम मेटल, धातु बोलेंगे, ठीक है। ये धातु में आता है, इसको हम बोलते हैं मेटल। ये हमारा होता है धातु, क्या होता है, ये आपका होता है धातु, ठीक है। लेकिन ये जो स्टील होता है ना, ये एलॉय होता है, एलॉय, जिसको बोलते हैं आपका मिश्र धातु, ये आपका जो है मिश्र धातु होता है। तो आपने देखा कि ये तीनों जो है मेटल हैं, धातु हैं, लेकिन ये क्या है, स्टील जो है एलॉय, मिश्र धातु है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप।
इस तरीके से जो है आप इजीली जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। इसको ज़रा देखिए, इसको बताइए आप। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे अभी जो है एक पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये टर्मरिक जो होता है ये आपका टर्मरिक जो होता है ये आपका जो है तना में आएगा। क्या किस में आएगा? तना में। ये जो है आपका तना हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें इन तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों जो है आपके किस में आते हैं? ये रूट्स होते हैं। ये जो आपके रूट्स होते हैं जिसको बोलते हैं जड़, ठीक है, ये आपके जड़ होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो है इसमें अलग है, तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा और आपको आंसर करना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है CGL में, एडवाइस को हिंदी में बोलेंगे सलाह, ठीक है। अगर सपोज करिए, मान लीजिए कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप जो सर्च कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। रेडिस मीन्स मूली, कैरेट मीन्स गाजर, स्वीट पोटैटो मीन्स आलू होता है, नहीं, ये जो है स्वीट पोटैटो जो है किसी और चीज़ को बोलते हैं, और ये जो आपका टर्मरिक हल्दी होता है। एडवाइस, डायरेक्शन, और सजेस्ट और काउंसल, COUNSL, काउंसल। इसका मतलब होता है परामर्श, सजेस्ट सुझाव, और डायरेक्शन मतलब निर्देश, और ये सलाह, ठीक है। देखिए, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप जो है समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम इसको करेंगे। देखिए, जो एसएससी ने आप इसका आंसर किया उसमें जो है ये चीज़ बताया गया कि ये जो डायरेक्शन होता है, जो निर्देश दिया जाता है ना, ये किसी सीनियर के द्वारा दिया जाता है, किसी के बॉस के द्वारा दिया जाता है, जो कंपनी का ओनर होता है उसके द्वारा दिया जाता है, किसी मालिक के द्वारा दिया जाता है। तो ये डायरेक्शन जो होता है, निर्देश जो होता है, ये मतलब किसी को आदेश देने के काम में आता है, ये उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसे कि एडवाइस हो गया, सलाह लेना, तो ये एक रिक्वेस्ट होती है, या फिर जो है सुझाव देना, ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। और ये जो है परामर्श, ये एक रिक्वेस्ट है। तो ये तीनों जो है एक तरीके के हैं। अगर हम बात करें इन तीनों की, तो ये जो है एक प्रकार से रिक्वेस्ट है, ये जो है आपकी रिक्वेस्ट है, किसी से रिक्वेस्ट करके जाना जाता है। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, ये निर्देश जो है, ये जो है सीनियर के द्वारा दिया जाता है या फिर किसी बॉस के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका अलग हो गया इनसे, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप देखिए बस ये चीज़ की पूछने का तरीका क्या है उनका।
क्रिकेट, फुटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, और चेस, ये हो गया चेस। तो इसमें से सारे गेम जो हैं उसे आप पहचानते ही हैं, सब गेम जानते ही हैं आप। अब बताइए ज़रा कौन सा आंसर होगा इसका। देखिए, अगर हम इसमें देखें तो आपको पता है क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये एक जैसा दिख रहा है, ये आउटडोर गेम है। लेकिन ये जो चेस है ना, ये इंडोर गेम है। चेस जैसे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में बैठ के खेला जा रहा है, नहीं, ये इंडोर गेम है। इसे जो है आप किसी बड़ी सी बिल्डिंग में, किसी बड़े हॉल में बैठ के आप जो है खेल सकते हैं। लेकिन ये सब जो है ये आउटडोर गेम है। तो आपने देखा कि ये तीनों जो हैं, ये आपके क्या है, आउटडोर गेम है, आउटडोर गेम है। लेकिन ये जो है आपका ये इंडोर गेम है, इंडोर गेम है। तो आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो आंसर आपका क्या होगा, चेस वाला, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इजीली कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा जल्दी से। जैसे मैं बोलूँ रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, ये देखिए ब्लू, ठीक है। आपको जो है बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। आप जो है गेस करिए, गेस करके बताइए कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है, फिर जो है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें जो है आपका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा। आप देखेंगे कि प्राइमरी कलर्स जो होते हैं उसमें जो है आपके कौन कौन से कलर आते हैं। अगर ये बात आपको पता रहेगी तो आप इजीली जो है देख लेंगे। रेड जो होता है ये प्राइमरी कलर में आता है, ग्रीन जो होता है ये भी आपका प्राइमरी कलर में आता है, ब्लू जो होता है प्राइमरी कलर में आता है, लेकिन ऑरेंज जो है ये प्राइमरी कलर में नहीं आता है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो हो जाएंगे, ये तीनों जो है आपके प्राइमरी कलर में आते हैं। ये जो है आपके प्राइमरी कलर हैं, और ये जो है प्राइमरी कलर में नहीं आता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए। ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, और दूसरा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तीसरा था मीटर, और चौथा था किलोग्राम मीटर। ये जो है इस तरीके से आपसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। बताइए ज़रा इसमें से कौन सा आंसर होगा, कौन सा अलग है। तो आपको ये बस समझना है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जब आप सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये क्लियरिटी आएगी कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है।
कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो आपको पता है कि मीटर जो होती है ये लंबाई की यूनिट होती है। इसी तरीके से आपको बस ये पहचानना है कि कौन कौन सी किसकी यूनिट होती है और कौन सी यूनिट नहीं होती है। जैसे कि अगर हम पहले की बात करें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी संवेग की यूनिट होती है, ठीक है, ये संवेग की यूनिट होती है। और ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण की यूनिट होती है। और मीटर जो होती है लंबाई की यूनिट होती है। लेकिन किलोग्राम मीटर जो होती है ये किसी की यूनिट नहीं होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये किसी की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ये तीनों जो है यूनिट होती है, आप देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लिखता हूँ, ज़रा बताइएगा आप लोग। जैसे लिखा है ट्री, ट्री मीन्स पेड़, लीफ मीन्स पत्ती, फ्लावर मीन्स फूल, और फ्रूट मीन्स फल, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। देखिए अब इसमें जो है आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अरे ये सब तो एक ही जैसा है, सब मतलब कुछ अलग है ही नहीं, ट्री, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट। लेकिन आपको इस तरीके से छांटना है कि एक जो पेड़ होता है उसमें पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो ये जो है उसके पार्ट्स हैं। ये तीनों क्या हैं उसके, ये तीनों जो है उसके पार्ट्स हैं। लेकिन ये तो पूरा पेड़ है ना, ये अलग हो गया ना, ये पार्ट्स हैं। अब इसी पार्ट्स में जो है कुछ और दे देता, उसकी पत्तियां हो गई, उसकी जो है जड़ हो गई, तो फिर ये सब उसके पार्ट्स हो जाते। लेकिन ये ट्री जो है ये पूरा कंप्लीट है, तो ये क्या है, ये अलग है। देखा आपने। तो इस तरीके से देखिए आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपको पहचानना पड़ेगा। इसमें जो है आपकी इम्प्रूवमेंट तभी हो सकती है जब आप ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या वो आपसे चेक करना चाहता है, कितना नॉलेज आपके पास है। ये सारी चीज़ें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगी। तो आप जो है किसी भी बुक को उठाइएगा और वहाँ से करना स्टार्ट करिएगा। फिर पीछे नहीं समझ में आएगा तो देखिएगा कि सॉल्यूशन में क्या लिखा है, तब आपको ये बात समझ में धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अब जो है अगले जो है वीडियो में इसके आगे हमने जैसे वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन कर लिया, अब आगे जो है हम नंबर बेस्ड करेंगे अगले टाइप में, फिर अगली वीडियो में जो लेटर बेस्ड करेंगे, तो सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमारे जो पढ़ाने का तरीका रहेगा ना वही रहेगा, जैसे जिस तरीके से आप ऑफलाइन के क्लास में सब कुछ पढ़ते हैं उसी तरीके से मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब डेमो देने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि नहीं आप जाने कि नहीं, मतलब कि मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जो है इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं तो उसका जो है आपको फ़ायदा हो और दोबारा फिर किसी टीचर के पास आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा ये टारगेट रहेगा। कम ही पढ़ाऊँगा वो मंजूर है, लेकिन ऐसा पढ़ाऊँगा कि फिर आपको दोबारा उस चीज़ को टच ना करना पड़े, ठीक है। चलिए फिर मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप सबसे पहले इसे लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।